सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दर्शकों जय श्री राम। मैं आचार्य रमेश सेमवाल ज्योतिष धर्म अनुसंधान केंद्र से आपके बीच अपने YouTube चैनल गुरुदेव रमेश सेमवाल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्योतिष धर्म ज्ञान गंगा की इस चर्चा में हम निरंतर आपसे संवाद कर रहे हैं और आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हों, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपका परिवार सुखी हो, प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, धन धान्य से परिपूर्ण रहे। इसी के लिए हम निरंतर आपसे संवाद कर रहे हैं, धर्म ज्ञान गंगा की चर्चा आपसे कर रहे हैं और ज्योतिष अध्यात्म के नए नए उपाय आपको बता रहे हैं जो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। उन सबको आपके पास पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है और ज्योतिष जन्म कुंडली के माध्यम से अगर आप भी अपना भविष्य दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा में एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। दर्शकों, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम सभी लोग करते हैं, माँ दुर्गा की साधना आराधना हम सभी लोग करते हैं, भगवान शंकर की आराधना हम सभी लोग करते हैं, भगवान कृष्ण की साधना भी हम सभी लोग करते हैं। लेकिन परम तत्व माँ भगवती की आराधना करने से सारे कष्टों का निवारण होता है। माँ जगत जननी की साधना आराधना उपासना आपके जीवन के कष्ट दुख क्लेश दूर कर देती है। माँ शक्ति की साधना देवादिदेव महादेव जी ने की, भगवान श्री कृष्ण ने की, भगवान ब्रह्मा जी ने की, रुक्मिणी जी ने की, श्री सीता मैया जी ने की, राधा जी ने की, सबने माँ भगवती परा अम्बा की आराधना प्रार्थना की है, साधना की है। माँ की कृपा से ही देवताओं का भी कल्याण होता है, मनुष्यों का भी कल्याण होता है। माँ की ममता से सबकी झोलियां भर जाती है। आज दर्शकों मैं आपको कहना चाहता हूँ 3 तिथियां बहुत ही शुभदायक हैं माँ भगवती की आराधना के लिए। इन 3 तिथियों में भी कभी भी आप माँ की आराधना करेंगे, माँ का पुष्प अर्चन करेंगे, माँ को दूध दही शहद से स्नान कराएंगे तो आपके जीवन में कष्ट भय अकाल मृत्यु रोग व्याधि जड़ पीड़ा सब दूर हो जाएगा। ये तिथियां कौन सी हैं दर्शकों? अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। फिर सुन लीजिए, माँ भगवती की आराधना इन 3 तिथियों पर करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दुख क्लेश रोग व्याधि जड़ पीड़ा अशांति सब समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में माँ भगवती परा अम्बा शाकंभरी शक्ति दुर्गा माँ की कृपा प्रारंभ हो जाती है। अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन जो माँ भगवती की आराधना करता है, माँ को दूध से स्नान कराते हैं, दही से स्नान कराते हैं, शहद से स्नान कराते हैं, घृत से स्नान कराते हैं, शर्करा से स्नान कराते हैं, शुद्ध गंगा जल से माँ भगवती का स्नान कराते हैं, माँ को पुष्प जल फल भोग अर्पण करते हैं। कौन सी तिथि को? अष्टमी को, नवमी को और चतुर्दशी तिथि को। इन 3 तिथियों में माँ भगवती की पूजा, माँ भगवती की आराधना, माँ भगवती की साधना, माँ भगवती का यज्ञ अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी कवच का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ बहुत लाख गुना करोड़ गुना फल देता है। अगर आप किसी भी समय माँ की पूजा नहीं कर पाए हैं तो इन 3 तिथियों में माँ की आराधना, माँ की उपासना, माँ की आराधना आपको चमत्कारिक फल देगी। अष्टमी तिथि नोट कर लीजिए, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि। इन 3 तिथियों में माँ की आराधना आप प्रारंभ कर दीजिए, माँ की साधना आप प्रारंभ कर दीजिए। माँ आपके जीवन के सारे संकट दूर करेगी। माँ शक्ति की आराधना से आपके जीवन की ज्योति जलने लगेगी, आपके कष्ट दूर होने लगेंगे। आप भयभीत हैं, आप कष्ट में हैं, आप परेशानी में हैं,
आपका व्यापार में परेशानी है, आपके घर में बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बच्चों का, आपके घर में अशांति रहती है, विवाद रहता है, विषाद रहता है, बीमारी रहती है, कष्ट रहते हैं, तो माँ भगवती को अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को अनुष्ठान के द्वारा प्रसन्न करें, पूजा पाठ के द्वारा प्रसन्न करें, पुष्प अर्चन करें। माँ भगवती को 108, 1008 पुष्पों से पुष्प अर्चन माँ का प्रारंभ करें। अष्टमी तिथि में, नवमी तिथि में और चतुर्दशी तिथि में माँ को भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, माँ को पान चढ़ाएं, अनार का फल, माँ को विशेष प्रिय अनार का पुष्प चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं। तो ये 3 तिथियां विशेष आप ध्यान रखना। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन है। अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि को करें माँ का आराधन, माँ की साधना, माँ की उपासना। माँ जगदम्बा दुर्गा देवी की इन 3 तिथियों में अगर आप आराधना करेंगे तो आपके सारे कष्ट, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। दर्शकों, मैं आपको कहना चाहता हूं 1008 पुष्पों से, 108 पुष्पों से माँ का पुष्प अर्चन प्रारंभ कर दी। प्रत्येक महीने की अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को आप चमत्कार देखिए, आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।